कहा कि मानव के बाद, वैसे विज्ञान के हिसाब से चलें तो वानर जो होता है अर्थात चिंपैंजी जो होता है वो बड़ा बुद्धिमान होता है, लेकिन अगर हमारे भारतीय धर्म के अनुसार देखें तो मानव के बाद अगर किसी में सबसे ज्यादा बुद्धि पाई जाती है प्राणी में तो वो गाय में पाई जाती है। उस गाय को सब पता होता है कि कब कहां क्या कैसे करना है। आप कभी अपने गुजरात जाए ना, जहां भी आप रहते हैं वहीं काम करके देखिएगा आपके, क्योंकि भारत में तो सड़कों पर गाय बहुत मिलती है। आप अपने घर के बाहर घड़ी लगा करके किसी दिन रोटी किसी गाय को खिलाइएगा। ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जो लोग गाय से जुड़े वो जानते हैं कि आप उनको रोटी खिलाइए, चारा खिलाइए, और फिर अगले दिन आप घड़ी लगा के फिर टाइम देखिएगा कि जिस समय आपने कल भोजन खिलाया था, रोटी खिलाई थी, उसी घड़ी के टाइम के अनुसार गाय आपके घर के बाहर आके खड़ी हो जाए। इतनी बुद्धि है गाय। वहीं किसी और को ले लो, बकरी को ले लो, भैंस को ले लो, रोटी छोड़ो तुम लड्डू भी खिला दो मोती चूर के, तो भी एक बार गई तो मतलब गई, फिर वापस आने वाली, उसे पता ही नहीं वो कहां जा रही। गाय को पता है कहां से। एक बार छत्तीसगढ़ में भिलाई स्थान है, वहां पर कथा हुई थी। तो पास में गौशाला थी, तो वहां हम लोग निकल के जा रहे थे, तो रास्ते में गांव पड़ा और गांव में बहुत सारी गाय एक साथ जा रही, कम से कम 40-50 गाय, और एक ही ग्वाला। ये तो रहता ही है, एक ग्वाला 40-50 गाय पर जैसे जैसे वो गाड़ी के आगे बढ़ती जा रही है तो 2 गाय गली आई, उसमें निकल गई, 2 गाय आगे गली आई उसमें, और कोई लेके नहीं जा रहा, अपने आप निकलती जा रही है। मैंने पहली बार देखा। पता है कि ऐसे होता था पहले कि एक ही ग्वाला होता। फिर पूछा कि ये गाय जा कहाँ रही है? बोले ये इनका घर है, जो इनका मालिक रहता है, और इनको अपनी गली पता सब पता है। ये 40-50 गाय साथ जाती है और जैसे जैसे इनका घर आता जाता है ये अपने आप छटती चली जाती है, बिना किसी के ले जाए, बिना किसी को हाँकने के, अपने आप इनको अपने घर का रास्ता वहीं मुड़ जाती है, और अंत तक होते होते सारी गाय अपने घर पहुंच जाती है बिना बुलाए। इतनी बुद्धिमान गौ माता होती है, इतना उसमें सामर्थ्य होता है। तो क्या महिमा गाय की गाई जाए। मुझे ये बात आज इसलिए याद अभी आ गई क्योंकि भारतवर्ष से बाहर आकर के गौ माता का दर्शन बड़ा मुश्किल से हो पाता है। पर कल ही हम एक आपकी लेस्टर में जो गौशाला के नाम से प्रसिद्ध है, हमारे नीलेश भाई शायद नाम है, आप आए भी हैं कथा में, तो आपके द्वारा 2 गौ माताओं को रख करके थोड़ा गाय की सेवा की जाती है। कल मुझे वहां जाने का अवसर मिला था, जाके दर्शन किया। यद्यपि वो भारतीय गाय जो हम कहते देसी गाय वो नहीं है, लेकिन एक सेवा का भाव मन में जागृत होना कि हमें गौ माता की सेवा भारत से बाहर करनी है, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। मैं चाहूंगी उनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें कि आपने कम से कम एक कोशिश तो की, शुरुआत तो की। मुझे शायद पता नहीं स्थान कौन सा है, लेकिन आपको मौका मिले तो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए जाइएगा जरूर, कि हम भी आपके साथ हैं। आप सोच के तो देखिए, गुजराती क्या नहीं कर सकते। जब इतना सब हो सकता है तो अगर आप लोग ठान ले, जिस देश में भारतीय का कुछ भी नहीं था उस देश में आकर के आज देखो जगह जगह पर हिंदुओं के मंदिर बने हुए। अगर वही भारतीय संकल्पित हो जाए, आज से 3 से 4 साल पहले यूएस में कथा हुई थी, टेनेसी में। वहां एक मेम्फिस नामक जगह है,
तो पहली बार वहाँ कथा हुई थी। अच्छा साउथ इंडियंस का मंदिर है, लेकिन कथा पहली बार हुई। तो वहाँ कोई साउथ का ही भाई था, उसने गाय की महिमा सुनी और उसने भारत से 50 गीर गाय मंगाई गुजरात से, यूएस में, और 50 गीर नस्ल की गायों को रख करके वो आज वहाँ सेवा करते हैं। मुझे भी बोला गया कि जब आप आए जब भी तो एक बार आइएगा। तो कहने का अर्थ है कि जब मन में भाव हो तो कुछ भी हो सकता है। चलो ना भी बना पाओ, लेकिन कम से कम हृदय में गाय का महत्व तो पता हो, उनके बारे में तो जाने कि वो क्या है। तो उन वेदमयी सर्वमयी गौ माता के गर्भ से एक पुत्र का श्री गोकर्ण महाराज का प्रागट्य हुआ। कैसे उन्होंने अपने भाई धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण की।